श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में लोग एक दूसरे की बात पूरी सुने बिना उत्तर देने लगते हैं, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। रिश्ते बहस जीतने से नहीं, एक दूसरे को समझने से बचते हैं। आज अधिकांश परिवार इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम नहीं होता, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें धैर्य नहीं बचा। हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन किसी के पास सुनने का स्टैमिना नहीं। याद रखो, कई बार मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। जब सामने वाला क्रोध में हो, तब तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि आग के सामने आग रखोगे तो केवल धुआं बढ़ेगा, लेकिन यदि पानी बनोगे तो दोनों बच जाएंगे। जीवन का हर संघर्ष जीतना आवश्यक नहीं होता, कुछ संघर्ष छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक वृद्ध बढ़ई लकड़ी का दरवाजा बना रहा था। उसका शिष्य बोला, इतनी सावधानी क्यों? यह हिस्सा तो दीवार के अंदर रहेगा, इसे कोई देखेगा भी नहीं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, दुनिया चाहे ना देखे, लेकिन मैं तो जानता हूं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। यही ईमानदारी है। अच्छा काम इसलिए मत करो कि लोग तारीफ करेंगे। अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसे देख रही है। इंसान दुनिया से कुछ भी छिपा सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी नहीं। इसलिए रात को सोने से पहले यह मत सोचो कि लोगों ने तुम्हारी कितनी प्रशंसा की, बल्कि यह सोचो कि आज तुम्हारे कारण कितनों के चेहरे पर मुस्कान आई। वही दिन सफल कहलाता है जिसमें किसी का दिल न दुखा हो। कई लोग अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान की खुशियां ही खो देते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं। लेकिन याद रखो, संतोष का अर्थ मेहनत छोड़ देना नहीं होता। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए भी मन में शिकायत न रखना। जो शिकायत छोड़ देता है, उसके चेहरे पर अपने आप शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि उसके पास धन कम है, बल्कि यह है कि उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वह हर अच्छी बात को कल पर टालता रहता है। वह सोचता है कि एक दिन माता पिता के साथ बैठकर खुलकर बातें करेगा, एक दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताएगा, एक दिन भगवान का स्मरण करेगा, एक दिन अपने मन को शांति देगा। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। समय बिना आवाज किए निकल जाता है, और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे एहसास होता है कि जिन पलों को उसने साधारण समझकर छोड़ दिया था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। इसलिए हर सुबह उठते ही ये मत सोचो कि आज तुम्हें कितना कमाना है। पहले ये सोचो कि आज तुम्हें कैसा इंसान बनना है, क्योंकि धन खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो उसे लौटाना सबसे कठिन होता है। एक किसान हर दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी देता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी थोड़ी मेहनत से क्या होगा? किसान मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहता। कुछ महीनों बाद वही खेत सबसे अधिक हरा भरा था। जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म ही भविष्य में बड़े सुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को सुधारता है, एक दिन वही सबसे आगे दिखाई देता है। इसलिए दूसरों से आगे निकलने की जल्दी मत करो। कल वाले अपने आप से आगे निकलने की आदत डालो। यही असली प्रगति है। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी तुलना हर समय किसी और से करते रहते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का व्यापार अधिक चल रहा है, किसी की नौकरी बेहतर है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे दुनिया नहीं जानती। बाहर से मुस्कुराने वाला इंसान भी भीतर से टूट सकता है। इसलिए किसी की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम मत समझो। हर दीपक का अपना समय होता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो एक बार एक कुम्हार 2 घड़े लेकर नदी से पानी भरने जाता था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। रास्ते में टूटे घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाता। वो घड़ा हमेशा दुखी रहता कि मैं किसी काम का नहीं मैं। तब कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने रास्ते के किनारे लगे सुंदर फूल देखे हैं? उन्हें मैंने तुम्हारी तरफ इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुमसे पानी टपकेगा। तुम्हारी कमी ने भी
किसी की सुंदरता बढ़ाई है। मित्रों, जीवन में अपनी हर कमजोरी